हेलो दोस्तों, टेकोनिका चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे हाइड्रोकोलाटल बाथ। हाइड्रोकोलाटल बाथ फिजियोथेरेपी में बहुत ही अहम भूमिका को निभाता है, लेकिन बढ़ती एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी के अगर देखें तो हम हाइड्रोकोलाटल बाथ को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स में आज हाइड्रोकोलाटल थेरेपी नहीं दिखाई देता है। वैक्स बाथ फिर भी दिखेगा, लेकिन हाइड्रोकोलाटल बाथ बहुत रेयर हो चुका है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस वही है जो पहले थी। और इस वीडियो के बाद आप भी अपने क्लिनिक्स में हाइड्रोकोलाटल बाथ रखिए और इसके रिजल्ट्स आप वंडरफुल देख सकते हैं। आइए इसको सीखते हैं कैसे ऑपरेट करना है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे इसकी पूरी नॉलेज लेते हैं। आइए इसके अंदर ऑपरेटिंग तो ज़्यादा नहीं है। एक पावर कॉर्ड आएगा, पावर कॉर्ड को आप पावर सॉकेट में जैसे ही आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पे गेट दिखाई देगा आपको। स्टील का छोटा सा गियर होता है, फर्स्ट गियर। वो गियर को ऑन ऑफ कर देना है। जैसे ही ऑन करोगे आपको थर्मोस्टेट दिखाई देगा। यूजुअली थर्मोस्टेट उसे कहते हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकोलाटरल बाथ में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है। यूजुअली जो टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है वो 60 टू 80 के बीच में रख सकते हैं, लेकिन आजकल जो हाइड्रोकोलाटरल्स आ रहे हैं उसमें 100 तक भी आप सेट कर सकते हो। और बाजू दो आपको लाइट्स दिखाई देंगे। जैसे ही टेम्परेचर ऑन रहेगा तो ग्रीन कलर का बटन जो ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी वो चलेगी। जैसे ही टेम्परेचर आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी और आपको रेड कलर की लाइट पड़ जाएगी। फिर जैसे ही आपका टेम्परेचर पूरा सा डाउन हो जाएगा फिर ऑटोमेटिकली ये ऑन और ऑफ होता रहेगा। आइए, ये हाइड्रोकोलाटरल बाथ यूजुअली पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है, लोकल टेम्परेचर, उसको 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम आएगा। और ये यूजुअली आपको जो हाइड्रोकोलाटरल बाथ के इक्विपमेंट के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 60 से लेकर 80 और 80 से लेकर 100 का टेम्परेचर होता है। इसके अंदर हाइड्रोकोलाटरल पैक्स होते हैं। हाइड्रोकोलाटरल पैक्स के अंदर आपको सिलिका या जेल का मटेरियल होता है जो हीट को ऑब्जॉर्ब करके रखता है कंडक्शन की फिनोमिनन पर, जो नीचे की तरफ से ऊपर हीट कंडक्ट होती है। और आइए, इसके अंदर वेरियस साइजेस होते हैं। लार्ज पैक्स भी होते हैं, स्मॉल पैक्स भी होते हैं। यूजुअली हम लार्ज पैक्स को नीज के अतराफ, शोल्डर्स पे और कमर पे वगैरह यूज़ करते हैं, और छोटे पैक्स को एल्बो जॉइंट्स पे वगैरह ऐसे यूज़ करते हैं। और इसके अंदर यूजुअली 4 पैक्स आते हैं आपको कंपनी की तरफ से। अगर आपको ये अपार्टस चाहिए हो तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9603474307 नंबर पर। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं? जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे आपको मस्कुलर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपको जो मसल स्टिफ होती है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा, लोकल बॉडी टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए आपको महत्वपूर्ण रहेगा। और तीसरा, लोकल जैसे ही आप लोकल बॉडी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका लोकल सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसके बाद अगर आप स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उसको आप रिलैक्स करना चाहते हो स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, या रिपेयर करना चाहते हो, तब भी यूजुअली काम आता है। और जैसे ही आपको लोकल बॉडी टेम्परेचर, लोकल सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपको पेन भी कम होता है। लेकिन आज ना हम इसको स्टिफनेस के लिए यूज़ करते हैं, ना हम इसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन ये कहीं साइड पे होगा क्योंकि ये प्रोफ़ेशनल डिस्टर्बेंस करेगा। जैसे इसको यूज़ करोगे तो थोड़ा प्रोफ़ेशनलिज़्म मार खाएगा। और आइए, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या-क्या है देखते हैं। अगर आप इसको ओपन वुंड्स में लगाओगे तो आप साइड इफ़ेक्ट्स करेगा, यानी इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो कहते हैं, जहाँ आपको इस हाइड्रोकोलाटरल थेरेपी जो पैक्स होते हैं उसको नहीं लगाना है, वो ओपन वुंड्स में नहीं लगाना है। जहाँ पे स्किन सेंसेशन ख़राब है वहाँ नहीं लगाना है, जहाँ पर सर्कुलेशन के इश्यूज़ है वहाँ नहीं लगाना है, और जहाँ स्किन रीसेंट हेमोरेज हो रहा है, यानी जहाँ पे खून निकल रहा है वहाँ पे नहीं लगाना है। और मेन जहाँ पे स्किन एलर्जीज़ जैसे सोरियासिस वगैरह कंडीशंस है वहाँ पे आपको इसको नहीं लगाना है। आइए, हाइड्रोकोलाटरल थेरेपी की बात के अंदर क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही हम हाइड्रोकोलाटरल थेरेपी डिवाइस को खोलेंगे तो आपके को नज़र आएगा वाटर रहेगा, वाटर, और आपको एक हैंगर्स नज़र आएंगे। जिस हैंगर्स में हम इसको हाइड्रोकोलाटरल पैक्स को लटका के रखते हैं। डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच होने के बाद आपको
यहाँ पर स्विच आपका जो बोर्ड होता है उसको स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करके ही आपको ये निकालना है। आप डायरेक्टली हाथ से भी निकाल सकते हो, या नहीं तो अगर हैंग करोगे तो हाथ से निकालना आसान रहेगा। हैंग नहीं करोगे तो आपको टॉन्ग्स करके या फ़ोर्क जो आता है वो फ़ोर्क से उठाते हैं, और उठाने के बाद आपके पेशेंट पे जहाँ आपको रखना है इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नीज़ पे रखना है तो पहला लेयर नीज़ पे रखेंगे, उसके बाद आपको टवल जो होता है टवल के 8 रैप्स करेंगे, यानी 8 बार उसको लपेटेंगे। 8 बार लपेटने के बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट छोड़ देंगे, तो उससे मस्कुलर रिलैक्सेशंस मिलेगा, पेन रिलीफ मिलेगा, स्टिफनेस जाएगा। जॉइंट का जो आरओएम होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये पेशेंट्स विद पैरालिसिस में काम आएगा और पार्किंसंस में काम आ सकता है। बहुत सारे डिसीज़ेज़ में इसका रोल बहुत ही ज़्यादा है। आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। चलिए दोस्तों, हाइड्रोकोलाटल में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में इसको पेशेंट के ऊपर कैसे डालना है वो हम आपको बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।